नमस्कार। एकेटी केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में आज हम सीखेंगे कूलॉम्ब्स का नियम। कूलॉम्ब्स का नियम अर्थात सूत्र का निगमन हम कैसे करते हैं, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले कूलॉम्ब का नियम होता क्या है, पहले हम उसको लिखते हैं कि कूलॉम्ब का नियम क्या कहता है। तो कूलॉम्ब का नियम, कूलॉम्ब का नियम, कूलॉम्ब का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेश के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती, या हम फिर इसी को बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को कूलॉम्ब का नियम कहा जाता है। कूलॉम्ब का नियम कहा जाता है। ठीक, फिर से देखते हैं। कूलॉम्ब ने कहा कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या इसी को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इसी नियम को कूलॉम्ब का नियम कहा जाता था। हम सबसे पहला दो आवेश हम लेंगे। मान लिया ये जो आवेश है ये हमारा Q1 आवेश है, और ये जो दूसरा आवेश है हमारा ये Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। इन दोनों के बीच की दूरी R है।
तो क्या बोला कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, तो बल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। बल को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? फोर्स। फोर्स। और इसको हम किससे सूचित करते हैं? एफ से। तो एफ समानुपाती होगा किसके? आवेश के। तो Q1 इंटू Q2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है। अब दूसरे पक्ष में क्या कहा इन्होंने कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी हमारा क्या है? R है। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे क्रम का अनुपाती, तो F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बस हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारा ये कूलम का सूत्र पता चल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, 2 को संयुक्त करने पर, तो क्या लिख सकते हैं हम? F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q1 Q2/r²। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट राशि आता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? इसके F के बाद हम लिखेंगे पहले बराबर। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो पहले बराबर लिखते हैं, और बराबर के बाद समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट राशि हम रख सकते हैं कि कुछ भी रख सकते हैं हम, और ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ के एक नियतांक है, नियतांक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू तो हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे इसको, और हम के का मान हमें पता है क्या होता है? 1/4πε0, ये हमें पता है। तो हमारा तो एक तो यहीं पे आ गया, हमारा ये वैल्यू निकल गया। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो F इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, यानी ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये आ गया हमारा F बराबर, और ये हमारा कूलम का सूत्र का निगमन हो गया। जहाँ यहाँ एक लाइन लिखेंगे, जहाँ ε0 वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। ठीक है। अब वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक एवं बीमा को देखते हैं। अब इसकी बीमा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए, एप्सिलॉन की बीमा तथा मात्रक
मात्रक। देखिए एफ बराबर क्या होगा एफ बराबर क्या है यहाँ पे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमने कूलम के नियम से निकाला है। अब हमें निकालना किसका है, तो हमें एप्सिलॉन का निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेंगे और 1/4π इंटू Q1 Q2 अब बट्टा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसका मात्रक निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो 1/4π इंटू Q1 Q2 अब बट्टा R स्क्वायर। दैट मीन्स इतना का हमें निकालना होगा मात्रक का मात्रक। तो देखिए क्या करते हैं, Q1 Q2 आवेश है और आवेश क्या होगा, यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या हो गया, इसका जो निकालेंगे क्या होगा, कूलाम से निरूपित करते हैं इसको, तो कूलाम अगुनी क्या हो जाएगा कूलाम बटे, और सॉरी यहाँ पे एफ भी आना है ना, तो एफ को इसके साथ में ले लेंगे हम, ये यहाँ पे एफ छूट गया एफ, और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और दूरी है तो क्या हो गया मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कूलाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि C स्क्वायर बाई NM स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका यूनिट, किसका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। ये हमारा क्या है मात्रक किसका एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, अब इसकी बीमा देखते हैं। बीमा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा। हम बहुत आसान धीरे धीरे करके एकदम एक एक लाइन बाय लाइन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप ज़्यादा समझ में आए और आसानी के साथ इसको कर सकें। एप्सिलॉन की बीमा हमको निकालना है, तो फिर वही फार्मूला को हम यूज करेंगे। कौन सी फार्मूला को, ऊपर जो निकाले हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π इंटू Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर, इसी को हम यूज करेंगे। तो इसकी बीमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/4π Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर का बीमा। अब देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, निकल ही नहीं सकता इसका। अब देखो Q क्या लिखेंगे यहाँ पे, आवेश की बीमा क्या होती है AT, तो आवेश यहाँ 2 है
तो 2 अब इसकी बीमा होगी यहाँ पे, तो AT मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी AT, और F की बीमा क्या होगी यहाँ पे MLT इनवर्स 1 -1, ठीक है। और R की बीमा क्या है L, तो L स्क्वायर। अब फिर वही बात, नीचे के वैल्यू को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो इसको साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज होने से पहले हम इसको एक स्टेप बढ़ते हैं आगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब पुनः MLT -1 और क्या है L स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि MLT, अच्छा यहीं पे हम कर लें, L 1 है और L क्या है यहाँ पे 2 है, तो कितना हो गया 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अच्छा T कितना है T -1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये T कितना हो गया MLT -2, ठीक है। अब इस वैल्यू को ऊपर भेज दें, कैसे करेंगे इसको हम देखिए, M वैल्यू कितना है इसका 1 है, तो ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा -1, ये क्या है 3 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -3, और क्या है यहाँ पे T यहाँ पे क्या है -2, और ऊपर में कितना है प्लस, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 डायरेक्टली हम इसको क्या लिख दें 4, और क्या बचा ए स्क्वायर, तो ये निकल गया इसका बीमा, इतना बड़ा बीमा है इसका, ठीक है। और ये बीमा किसकी आई, ये बीमा आ गई इप्सिलॉन नॉट का, ये आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।